नमस्कार। इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं हरियाणा के करनाल से, जहां पर हम आपको बताना चाहेंगे कि गो सेवकों पर, जी हां, गो सेवकों पर अभी जो है हमला होता है, गो भक्त है। आप देख सकते हैं, जानकारी ये मिलती है कि कोई व्यक्ति जो है गाय के पीछे जा रहा था, गाय को काटने के लिए, इस तरह की जानकारी मिलती है। और जिसके बाद गोकरण संस्था के जो तमाम युवा सेवादार हैं, गौ भक्त हैं, वो मौके पर पहुंचते हैं और जानकारी ये मिली है कि उन्होंने इनके ऊपर हमला बोल दिया, जिसमें 4 लोग जो है बताया जा रहा है गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से लहूलुहान हालत में उनको करनाल के सरकारी हॉस्पिटल में लाया गया है। क्या दूसरे पक्ष के लोग घायल हुए हैं ये भी पता लगाया जाएगा, लेकिन इस समय आप देख सकते हैं जो घायल है वो इस समय करनाल के सरकारी हॉस्पिटल में पहुंचे हैं। उन्हीं से बातचीत करना चाहेंगे। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे, कौन थे वो हमलावर और किसने हमला किया और क्या आपको पता चला था? सर, कई दिन से लगातार खबरें आ रही थी कि सेक्टर 4 के जो गंदा नाला है उसके आसपास जब भी हर रोज सुबह डेड बॉडी उठाते थे तो उसको कट लगा हुआ मिलता था, या नीचे जो नंदी महाराज का जो होता है वहाँ पे एक घाव लगा होता था। तो हम कई दिन से बर्छी मतलब नजर आती थी, उसका कोई इलाज कर भी नहीं पाते थे, क्योंकि वो एक ऐसी जगह है जिसका कोई इलाज नहीं कर पाता और नंदी मानेगा भी नहीं चला था। तो कई दिन से हम फिराक में थे। इतने में एक राह चलते हुए आदमी ने मेरे पास फ़ोन किया है कि भाई एक आदमी ब्लैक काले कच्छे में और एक हाथ में टॉर्च ले रहा है, एक हाथ में बर्छी है उसकी, आप एक बार मौके पर आके देखो। तो मैंने अपने ग्रुप में मैसेज किया, भाई ऐसे ऐसे पहुँचो वहाँ पे। जब वो वहाँ ढूंढ रहे थे तो हमें और कुछ नहीं मिला। इतने में नज़दीक से एक जो लेफ्ट साइड में है वहाँ जब हम लोग ढूंढ रहे थे तो हमें एक खाली सुनसान एक 3 व्हीलर खड़ा पाया। उस 3 व्हीलर के दोनों तरफ मतलब तरपाल लगी हुई थी और सीट फोल्ड थी, नीचे डंडे रखे हुए थे, बिंडे वगैरह। तो शक हुआ, मैंने सेक्टर 4 चौकी में जितेंद्र जी को फ़ोन किया। मैं कहा भाई ऐसे ऐसे बात है। उन्होंने कहा मैं अभी 2 मिनट के अंदर आपके पास सहायता भेज रहा हूँ। खैर उधर से पुलिस आती है और रोहतास ASI और एक जना और 2 जने वहाँ मौके पे पहुँचते हैं। तो जब हम उनको ढूंढ रहे थे, ऊपरली तरफ से एकदम अचानक 4 आदमी निकल के आते हैं, उनके साथ कुछ लेडीज भी थी। उन्होंने हमारे से, हमने पूछा भी आप कौन है, ये है किसका? बोला तुम ठेकेदार हो, हम लोग वो उगाते हैं, क्या नाम है, खेत में सब्जी उगाते हैं, और ये जो है 20 के 20 जितने भी यहाँ घूम रहे हैं ये हमारी वो खा जाते हैं। अगर इतना ही शौक है तो इनको उठाओ, कुछ भी करो। लेकिन उन्होंने इसी दौरान, बातचीत के दौरान ही उन्होंने अचानक हमला बोल दिया। और कोई आपके पास भी कोई लाठी डंडे थे, हथियार थे, ऐसा कुछ? सर बगैर उसके गए थे, क्योंकि हमें कोई ये तो था नहीं भाई हम किसी प्रकार की कोई वो थी। और एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस के अंदर सच्चाई तो ये है कि जो एम्बुलेंस में जो आप देखना चाहे मौके पे देख सकते हैं। उनके पक्ष के भी लोग कोई देखा? उनके पक्ष के भी है, हमने उन्हीं से खोज के भी हमने भी किया है, ऐसा नहीं है। उनको भी चोट लगी है। बचाओ, ये गंदे नाले के बिल्कुल ऊपर लेफ्ट साइड में उतरती है। ये सेक्टर 33 में, सेक्टर 32-33 थाने की एरिया बनाया जाएगा और हेरिटेज से आगे। तो सेक्टर 35 के पास जो है गो भगत हैं जिन पर हमला हुआ है, आप देख सकते हैं। क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या आप भी घायल हुए? कौन लोग थे वो, क्यों हमला हुआ? हाँ जी सर, क्यों हमला हुआ? बस इसी चक्कर में हुआ जी, वो बंदे लेके चल रहे थे, गाय को काटने के उसमें थे, इसी चक्कर में हम उसको बचाने के निकले थे, इसी में हुआ तो हमारा। तो शक था ना आपको, आप पुलिस को जानकारी दे देते अगर इस तरह से, तो देखो माहौल शहर का भी खराब होता है। आप पुलिस को जानकारी दे, पकड़वाए उनको? ऐसे पुलिस को जानकारी दी थी जी, पुलिस मौके पे आ भी पहुंच गई, इतने में उन्होंने हमला शुरू कर दिया था जी। तो आप देख सकते हैं, इनका कहना है कि इनको जानकारी मिली थी कि कुछ लोग जो है गौओं की तस्करी करते हैं और उन पर हमला बोलते हैं। हालांकि इनको शक हुआ, जिसके बाद ये मौके पर पहुंचे, लेकिन झगड़ा हो गया, क्योंकि सामने वाला पक्ष भी जो है किस तरह से वो भी बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए, ये भी इकट्ठा हो गए, और जिसके बाद जो है टकराव हो जाता है। हालांकि इनका आरोप यह है कि उन्होंने इनके ऊपर हमला बोला और उसके बाद इन्होंने भी उनके लाठी डंडे लेकर उन पर जो है अपने बीच बचाव में जो है अपना बचाव जरूर किया है। लेकिन सूचना मिलते ही आप देख सकते हैं जो पुलिस की टीमें हैं वो मौके पर पहुंच जाती है। ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं, तो उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। दीपक जी हमारे साथ मौजूद है। दीपक जी, क्या जानकारी आपको मिली थी जिसके वजह मौके पर पहुंचे? सर, अभी तो हमारे पास मैसेज आया था कि सिविल हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर के अंदर भीड़ एकत्रित हो रही है, तो एक बार देखो कि कभी कोई और किसी चीज़ का मतलब ऐसा वो ना हो जाए कि नुकसान, जिनको चोट लगी है वो तो है। तो हम तो इस चीज़ को देखते हुए आए थे कि कभी और जैसे भीड़ इकट्ठी हो रही है आपस में ना लड़ पड़े। लेकिन अभी तक पूरी तरह से हमारे पास भी ये संज्ञान में नहीं आया कि मेन बात क्या है क्या नहीं है। लेकिन पता ये लगा थोड़ा सा आपसदारी में, जैसे पूछा है कि गौ रक्षक दल वाले थे और कुछ गाय वगैरह को लेकर जा रहे थे, तो उनके साथ उनको रोकते हुए, उनके साथ वो करते हुए इनकी आपस में मुठभेड़ हुई है। इससे ज़्यादा अभी तक मेरे को
हाँ अंदर चोट लगी हुई है, अंदर वो एडमिट है। बाकी इससे ज्यादा अभी तक कुछ नहीं कौन से पता। थाने का बाकी मामला है जी? मामला तो कह रहे हैं जी हेरिटेज सेक्टर 4 के पास का है। अब देखते हैं कि 32-33 का पड़ता है या 4 का। बाकी सिविल लाइन थाना पुलिस हम मौके पे हाजिर उसी टाइम हो गए जिस टाइम हमें खबर मिली है जी। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं पुलिस की टीम हालांकि मौके पर पहुंच गई थी, सभी सेवादार मौके पर है। आपको भी जानकारी लगी जिसके बाद मौके पर पहुंचे? बिल्कुल भाई साहब, मैं गोकर्ण परिवार के साथ जुड़ा हुआ हूँ, बट मुझे जैसे ही मैसेज मिला कि आज हमारे भाइयों के साथ कुछ गलत हुआ है, वो निहत्थे किसी गैंग को पकड़ने के लिए गो मारक वालों के पास पहुंचे थे, तो हमें बड़ा बुरा लगा। हम अपने परिवार को संभालने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। तो बिल्कुल तमाम लोग आप देख सकते हैं जो इस समय गो सेवक हैं, वो अपनी संस्था के जो लोग हैं तमाम लोग यहाँ पर मौके पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन जो कुछ हुआ गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं करनाल के ट्रामा सेंटर की, जहां पर 4 लोग घायल हुए हैं, 4 लोग घायल हुए हैं। और किस तरह से इस समय करनाल के सरकारी हॉस्पिटल से आप इस समय लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, 4 जो घायल हैं उनका यहाँ पर इलाज चलता हुआ नजर आ रहा है। तो अपने आप में एक बहुत ही दुखद है जो भी हुआ। इस मामले की जांच जरूर होनी चाहिए। पुलिस की तमाम टीमें मौके पर पहुंच चुकी है। हालांकि जानकारी यह भी मिली है कि शायद दूसरे पक्ष के जो लोग हैं वो भी घायल हुए हैं, क्योंकि वो खुद जो घायल हैं वो खुद बताते हुए नजर आ रहे हैं कि अपने बीच बचाव में उन्होंने उनकी भी जो है पिटाई जरूर की है, क्योंकि बीच बचाव में करनी पड़ी, इस तरह की बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो बहरहाल पुलिस की तमाम टीमें मौके पर पहुंची हुई है। आप ये लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं करनाल के सरकारी हॉस्पिटल में इस समय मौजूद है, ट्रामा सेंटर में मौजूद है। 4 लोग घायल हुए हैं जो गो भक्त बताए जा रहे हैं। उनको जानकारी मिली कि किस तरह से कुछ लोग जो है गायों के साथ जो है गलत कर रहे हैं। ऐसा कुछ जानकारी मिली कि क्या वो गाय को मारना चाहते थे या कुछ था, सिर्फ शक था इनको। शक के आधार पर ये मौके पर पहुंचते हैं, इनको शक था, जिसके बाद वहां पर झगड़ा होता है और झगड़े में इन पक्ष जो है 4 लोगों को घायल कर दिया जाता है। और 4 घायल जो है इस समय करनाल के सरकारी हॉस्पिटल लाए जाते हैं। इस समय उनका इलाज चल रहा है और पुलिस ने भी जो है आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। आप देख सकते हैं जो तमाम गौ सेवक हैं, गौ भक्त हैं, अलग अलग जो इनकी संस्था है, उस संस्था से यहाँ पर मौके पर जरूर पहुंचे हैं और वो भी सिर्फ यही चाह रहे हैं कि इस मामले की पूरी गहनता से, गंभीरता से छानबीन जरूर होनी चाहिए कि आखिरकार क्यों हमला बोला गया। 4 लोग घायल हुए हैं, उनके मेडिकल यहाँ पर हुए हैं। मेडिकल के बाद जो है उनके बयान लिए जाएंगे और उस आधार पर जो है ये आगे की कार्रवाई की जाएगी, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। तो हमारी आप सभी से अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें और इन 4 लोगों पर जो जिन्होंने हमला किया है, प्रशासन को जरूर कार्रवाई करनी चाहिए। क्या गलती है, किसकी गलती है, तो निश्चित तौर पर इस मामले की छानबीन जरूर होनी चाहिए। और अगर दूसरे पक्ष के लोग भी घायल हैं तो वो भी यहाँ पर जरूर पहुंचेंगे। लेकिन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात जो थे उसको नियंत्रण में किया, जिसके बाद जो झगड़ा बढ़ रहा था उसको रोका गया और घायल जो है एक पक्ष के लोग यहाँ पर आ गए हैं और जानकारी मिली कि दूसरे पक्ष के भी लोग घायल हो सकते हैं। शायद वो भी कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचे और वो भी अपने आप को बेकसूर बताएंगे। लेकिन पुलिस इस मामले की छानबीन करेगी कि आखिरकार क्या कुछ ये पूरा मामला है। और इस समय आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, पुलिस की टीमें मौके पर है। करनाल के ट्रामा सेंटर से आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर 4 गौ सेवक जो हैं वो घायल हुए हैं और उनको इलाज के लिए करनाल के इसी सरकारी हॉस्पिटल में लाया गया। हमारी आप सभी से अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आप कहां से हैं बताएं जी? हम यहाँ से हेरिटेज लोन के पास डेरा है जी। हम वहाँ क्या नाम लेकर हम खाना खा रहे थे तो ये एकदम कम से कम 50 बंदे आए जी। वहीं पे गाड़ी खड़ी है, देख सकते हो आप। हम खाना खा रहे थे, एक एकदम हमारे बच्चे गए, मम्मी जी अगर रुका ज्यादा ही जोर रुका मैच रहा, पता नहीं क्या हो रहा। तो मैं गई, हम गए जाकर देखा तो उसके मेरे घर वाले ने बोला जी कौन हो आप, क्यों वो कर रहे, भाई किस काम से आए हो, और कुछ नहीं कहना सीधा लठी लठ बरसा दिए इन पे। मतलब आप दूसरे पक्ष के लोग हैं, इनका कहना ये है कि उनको शक था कि वहाँ पर जो है कुछ लोग गायों को मार रहे हैं, एक संदिग्ध टेम्पो वहाँ पर खड़ा था, कोई ऐसी जानकारी इनको मिली थी जी? नहीं सर मेरी बात सुनो, गाय का कोई मैटर नहीं है, मेरी बात सुनो। गाय का मैटर होता तो 1-2 बंदा जाता, ठीक है। 50 बंदों का क्या काम है? 50 बंदे थोड़ी ना, और वो भी कोई बाइक में, कोई गाड़ी में, गाड़ी 2 गाड़ी खड़ी है बड़ी बड़ी, और वो क्या नाम लेकर कहीं एक्टिवा है और मोटरसाइकिल है जी। आप देख सकते हो, सबकी फोटो वीडियो बना रखी जी। इन्हें मारे, मेरे कोई नहीं था, मेरी छोटी सी बच्ची है 12 साल की। अभी चल कर देखो, कॉलोनी में पड़ोसियों के पास बैठी है, हम पूरी कॉलोनी में किलकी मारी है, माँ बेटियों ने मारे, आदमी मार दिया जी। हमने छटवाइयो, कोई आइयो लोगो छटवाइयो, तो मैं खूब शोर शराबा किया जी। सिर्फ शक के आधार पर इतने संख्या में लोग जरूर पहुंचे हैं, लेकिन उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। इस समय संस्था के जो यहाँ पर जो लोग हैं उनसे बातचीत करना चाहेंगे। ये लाइव तस्वीरें बहन जी आते हैं, आपके पास भी आते हैं, लेकिन कुछ जो लोग हैं, संस्था से जुड़े लोग हैं, उनसे भी यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश जरूर करते हैं, जो अपना पक्ष यहाँ पर रख पाए।
बंसल साहब, आप में से कोई बताना चाहे, क्योंकि इनका कहना यह है कि आपका ग्रुप में मैसेज चला गया कि कुछ लोग वहां गाय को मार रहे हैं, क्योंकि एक आधी गाय या नंदी वहां पर मरा हुआ पाया होगा 2-4 दिन पहले, लेकिन आपके ग्रुप में मैसेज चला गया और 40-50 लोग वहां पर पहुंच गए। लेकिन इनका कहना है कि हमारा ऐसा कोई नहीं था। तो लगता है कि गलत झगड़ा हो गया, एक संख्या ज्यादा पहुंच गई और शक के आधार पर आपस में झगड़ा हो गया। 40-50 आदमी नहीं गए, हमारे यहाँ से कुछ 10-15 लोग गए थे वो देखने के लिए। पुलिस की टीम मौके पर मौजूद थी, सेक्टर 4। तो हुआ कैसे सर, बंसल साहब, कैसे झगड़ा हुआ? आपस में बातचीत चल रही थी तो उन्होंने जो है हमला कर दिया इनके ऊपर, जो कि टीम देखने के लिए गई थी। क्या हुआ? कैसे होता? हम कोई हमले के उसमें वो नहीं था, हमला ही नहीं करा जी, कोई भी नहीं हमारे पास। मेरी घरवाणी है, यह भी घर रहती है, सिर्फ मैं हूँ, मेरी सास है, मेरे ससुरा है, मेरे घर वाला है जी। कितना पहले ये बता रहे हैं कि आप लोग के जो जेंट्स थे उन्होंने, आदमियों ने इनके ऊपर हमला बोल दिया क्या? कोई नहीं था, सिर्फ मेरा ससुरा है। वहाँ पे फसल लगी हुई है जो खराब करते हैं। हाँ जी, फसल बो रखी, हाँ जी, कड़वा बो रखा जी, हमने घास बो रखा, पता क्या पूरी फसल खराब कर रखी जी। इब्नू है लेकर कोई तेजदार हथियार से कोई गाय या नंदी को कोई मारने का ऐसा था कुछ? सवेरे आकर देखियो जी, आप आइयो जी, कभी ये भी चल कर देखो, कम से कम 15-20 डंगर रोज चुगते हैं वहाँ, कति 15-20 डंगर रोज चुगे, कोई नहीं रोकदा नहीं, कोई किंग दबांदा नहीं उन्हें। मका चल खाली पड़ा है चुगलन। आप उनको मारते हो? इनका कोई नहीं मारता जी उनको, हमारे तो कितनी गाय रखी है। हर रोज वहाँ कोई ना कोई सर कट लगा पाता था, किसी भी अगर हम मृत नंदी को अगर जाते थे वहाँ पे एक ना एक कट जरूर लगा पाता था फरसे का। आज किसी बंदे द्वारा हमारे पे जानकारी मिली कि वहाँ पे ऐसे ऐसे दोबारा बंदा कोई घूम रहा है। हमारी टीम वहाँ मौके पर पहुंची, जिसमें वहाँ पर मौके पे ये पाया गया कि परली पार्टी की तरफ से हमला किया गया, जिसमें हमारे 3 बंदों की गंदी हालत कर रखी हुई है। गाड़ी वहाँ लेकर पहुंचे थे, गाड़ी भी के शीशे हमारे फोड़ रखे हैं, जो सेक्टर 32 थाने के अंदर खड़ी है, फॉर्च्यूनर गाड़ी थी, 2-3 गाड़ी और है। आप हमारी गाड़ियों की वो क्या नाम नहीं, आप हमारी गाड़ियों को देख सकते हैं, उसके अंदर कोई भी हथियार आज तक हम लेके, हमारा कभी हथियार अपनी तरफ से बात है। गुप्ता जी, क्या बताना चाहेंगे, किस नाम से आपकी संस्था है और हुआ क्या आखिरकार सारा मामला? गौकरण गौ परिवार के नाम से हमारी जो है गौकरण गौ सेवा गौ करनाल के नाम से हमारी संस्था है। अभी शाम को ही हमारे पास एक किसी का मैसेज आता है, फ़ोन आता है कि ऐसे ऐसे कोई निकर में काली उसमें कोई ऐसा है तेज हथियार से गाय के पीछे हमला कर रहा है। तो जैसे ही हमारी टीम मौके पे ग्रुप में मैसेज आया तो हमारी टीम के 15-20 मेंबर वहाँ पे पहुँचते हैं। तो वहाँ जाके जब देखते हैं, जब भी पहुँचते सारी जब अब आपस में इतने भी बात का वो मौका नहीं मिला, हालांकि हमारे पास कोई हथियार नहीं थे, उन्हीं के तरफ से कोई शुरुआत की गई थी मारने की। और जब हमारे जब टीम के 2-3 बंदों को घायल किया गया पूरी तरीके से। और कहना है कि 4 लोग घायल हुए हैं, लेकिन कई बार होता है, कई बार पता क्या होता है, हम भी खबर कर रहे होते हैं, हमें जानकारी मिलती है कि वहां पर आप आ जाइए, वहां झगड़ा हो गया, वहां गोलियां चल गई, वहां तलवारें चल गई, और जब वहां जाके देखते हैं तो लाठी डंडों से झगड़ा होता है और वो गोलियां तलवारें बता देते हैं। हो सकता है कि किसी को शक हुआ हो कि आपने बताया कि कोई गाय को मार रहा है, वहां कोई हथियार ले रहा है, लेकिन आपस में झगड़ा, सिर्फ लोग इकट्ठे हो गए उस कारण झगड़ा हो गया। लेकिन भविष्य में इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि आप जो अपने 5-7 लोग हैं, 4-5 लोगों की टीम है, सिर्फ आप उन्हीं को मैसेज करें, क्योंकि जब मॉब वहां पे पहुंच जाएगा, आप 15 लोग अगर वहां आप पहुंच जाएंगे, 10-15 लोग होंगे तो झगड़ा होगा ही होगा, क्योंकि आपको शक है। लेकिन आप आगे से ध्यान रखिए, संस्था चला रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन एक मैसेज दिया जा सके कि 4 लोग जाएं, सिर्फ आप 4 लोगों की टीम बनाएं जो समझदार लोगों, क्योंकि यूथ जाएगा, झगड़ा होगा। 4 लोग जाएं सिर्फ, अगर वहां लगता है कि कुछ गलत काम हो रहा है तो पुलिस को बुलाएं, आप मौके पे, ज्यादा बड़ी संख्या में ना जाए। पुलिस को मौके पे फोन कर दिया गया था, पुलिस मौके पे आ गई थी और पुलिस के सामने ही दूसरी टीम वाले हमला कर रहे थे। पुलिस की रिकॉर्ड में सारा कुछ है, हमारे कहने से आपने मेरी सलाह समझी, एक अच्छी सलाह है कि आप ग्रुप में मैसेज डाल दिया, उसमें गो सेवक 150 हैं, वो तो सारे के सारे 50-60 भाग पड़ेंगे वहां पे। लेकिन होना ये चाहिए कि आप सिर्फ उसमें नाम डाल रहे हैं कि 4 लोगों की आपकी टीम होनी चाहिए, 4 लोग ही आप ऐसी जगह जाए, जरूरत पड़े कोई सेवा का काम हो, कोई गाय घायल हो तो आप ज्यादा बुलाइए, क्योंकि अगर मॉब वहां पे जाएगा, आप 10-12-15 लोग चलेंगे रात के समय, सामने 10-15 लोग होंगे तो झगड़ा होगा। नहीं, ठीक है, आपका ये सजेशन अच्छा है, हम आगे से ध्यान रखेंगे कि जो है ना ग्रुप में 4 लोगों को ही एक जो है ना बना के एडमिन, ज्यादा लोग ना पहुंचे, सारे लोग दुकानों बंद करके वहां पहुंच गए। आप ये बताओ ना, ये सुनो, ये रात को क्या मतलब हुआ, इतनी रात गए, सब खाना पीना खा रहे, मैं हमारे घर पर चल के देख सकते हो। बहन जी, किसी देखो, इनका कहना है वहाँ उस इलाके में नंदी गायें 1-2 दिन से कट लगा हुआ मिल रहा था, किसी और ने किया हो, हम मानते हैं, आपने ना किया हो, किसी ने किया और कोई कर रहा होगा वहाँ पे, किसी ने फोन किया इनको, तभी ये लोग पहुंचे। आपकी बात ठीक है, मैंने बात करी तो अपने डेरे पर कहेगा मेरे खेत में मका भाई क्या कर रहे, वो नंदी सार मेरा लट क्यों मारे,
ये देखो राड उसका कट्टा वहीं गिर रहा है जी पानी में। देख मैं कुकर भाग गया अकेला, मेरे डैडी और मैं आपका मैंने फोन करा था भागते भागते, आप बोलने में बैठ जा रहे थे। 35 जने हैं बाबू जी, मारा दोनों का हमारे डेरे पे। हमला करे ना, हमने निबेरा गाय के बारे करे, किस लिए करा आपको पता ही नहीं था कि क्यों हुआ? पता नहीं, हमने बात करी हमारे खेत में क्या लेने आए। एक जने नाम दी सार मेरा सीधा लठ मारे जी यहाँ पे। मेरे डैडी का देखो गंडासी लग रही जी। क्या हो गया, हम तो खाना थालियों में जाके देख सकते हो। बिल्कुल आप देख सकते हैं, ये भाई भी घायल हुआ है, वो भाई भी घायल हुआ है, लेकिन जो हुआ गलत हुआ, नहीं होना चाहिए। ये हमने भी गोकर्ण संस्था के लोगों से अपील की है कि आप संस्था का काम कीजिए। अगर आपको कोई शक है, कोई आशंका है, तो आप ग्रुप में मैसेज न डालिए। उस समय क्या होता है, आदमी गर्म हो जाता है, माहौल हो जाता है कि उड़ती उड़ती बात पता चली कि कोई वहां पर बरसा या तलवार लेकर गाय के पीछे भाग रहा है और सभी लोग वहां पर चल पड़े। 10 से 15 लोग ये लोग वहां पर पहुंच गए, लेकिन ये दूसरे जो थे ये भी 10, 15, 20 होंगे और इस कारण जो है झगड़ा हो गया। 15 तो बाइक है, 10-15 बाइक और 2 गाड़ी है जी। मैं गाड़ियों के नाम का तो पता नहीं है, 2 गाड़ी है। कितने लंबे लंबे लड़के हैं जी, आप जितने लंबे लंबे लड़के हैं जी। मेरे डैडी बात भी नहीं करी, दैट मारे नहीं बोले किसने मारे। उसकी तो बहुत ही ज्यादा हालत खराब हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी हुआ दोनों के साथ, इनके साथ भी और उनके साथ भी गलत हुआ, जांच होनी चाहिए। आप संस्था आपने बनाई हुई है, अच्छी बात है, आप बनाइए। हमने उनको एक अपील की है कि आप मैसेज ग्रुप में ना डालिए, कम से कम इस चीज का समझदारी से। बहन जी आपकी बात पहुंच गई, सुनिए। सबसे बड़ी बात देखिए, सुनिए, चोट लगी है, भगवान का शुक्र है कि जान नहीं, कोई नहीं गई, बचाव हो गया। तो आप इलाज कराइए, मेडिकल कराइए, पुलिस जांच करेगी, जो गलत होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हम आपके साथ खड़े हैं, हम खड़े हैं, दोनों पक्ष। सुनिए बहन जी, दोनों पक्ष सुनाए ना आपके। मेरी 12 साल की लड़की है, मैंने भी नहीं पता कहाँ है। आपकी बात भी सुनिए, आप इलाज कराइए, आप पुलिस में बयान दीजिएगा। आप मेरे साथ चल के तो देखो, मेरी 12 साल की लड़की। सुन ली बहन जी, सुन ली बात आपकी। आप एक बार इलाज कराओ और हौसला रखो। पड़ोस में बैठी है, आप आइए एक बार। हुआ क्या देखिए, गोकर्ण संस्था है, इनको किसी ने जानकारी दी कि कोई गाय के पीछे भाग रहा है तेजधार हथियार लेकर। आ जाती है इस तरह की खबरें। उन्होंने बताया कि 1 या 2 नंदी या गाय वहां पर कट लगी हुई 1-2 दिन से मिली होंगी। इनको आशंका हुई कि कोई मार रहा है उनको, कि इनके खेतों में ना जा रहे हों, फसलें ना खराब करते हो। हालांकि ये चीज इन्होंने मानी है, लेकिन ग्रुप में मैसेज डाला। आपको पता है कि इस तरह में उस समय हम भावना जाग जाते हैं, भावुक हो जाते हैं। और ये 10, 15, 20 लोग, इनका कहना है ये है, हालांकि इनका कहना है, जो गोकर्ण संस्था के लोग हैं उन्होंने बताया कि 10 लोग हम गए हैं, लेकिन इनका कहना है कि 20-30 लोग चले गए वहां पर। 20-30 लोग चले गए, लेकिन जब सामने वाले थे वो भी 5-10 लोग होंगे, ऐसे में झगड़ा होगा। तो मैंने इनको गोकर्ण संस्था वालों को समझाया है कि ऐसा कभी भी हो तो आप सिर्फ 4 लोग, अपने आपकी कमेटी होनी चाहिए, 4 लोग ही पहुंचे वहां पर, 5वां कोई भी ना पहुंचे। अगर ऐसी कोई जानकारी आ जाती है, 4 लोगों को वहां पर पहुंचे। अगर आपको लगे कुछ गलत हो रहा है तो आप पुलिस को जानकारी दीजिए। बिल्कुल, पहले इसको प्रशासन को खबर देनी चाहिए थी, परंतु कई बार क्या होता है कि आदमी, मान लो आप जैसे बता रहे हैं, 4 गए और वहाँ कुछ ज्यादा हो तो इनको लगा कि शायद हमारे ऊपर हमला ना हो जाए। इनको लगा कि इनको जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वहाँ पर कोई गो तस्कर है। सर, अब इन्फॉर्मेशन के आधार पर हमें जानकारी मिलती है कहीं झगड़ा हो गया, चलती लाठी है, और वहाँ जानकारी मिलती है कि वहाँ गोलियां चल गई, आप आ जाइए। हम मौके पर जब तक पहुंचेंगे तभी पता चलेगा ना। बिल्कुल वही बात गलत होगी, जिसकी वजह से जो मिसअंडरस्टैंडिंग थे, दोनों लोग झगड़ पड़े। तो सेक्टर 4 के जो चौकी इंचार्ज थे वो एकदम बीच में पहुंचे। अगर वो बीच बचाव ना करते तो ये जो बात थी बहुत ज्यादा बढ़ जाती। वो तो बीच बचाव में पुलिस झगड़े के बीच में ही पहुंच गई, जब इतना बीच बचाव हो गया, नहीं तो ये झगड़ा बहुत बढ़। लेकिन आपको लगता है कि सुझाव ठीक है? एक शक हुआ, सिर्फ 3 या 4 लोग ही जाए वहां पर। सुझाव बिल्कुल ठीक है, अगर लग रहा था तो उसको दिन में कार्रवाई कर लेनी चाहिए थी। अभी किसी ने देखा, अभी इनको फोन आया ना, जाएंगे तो अभी। लेकिन ग्रुप में मैसेज अगर आप डालोगे तो वहाँ वायलेंस होगा। हर आदमी, क्योंकि धार्मिक मामला एकदम वायलेंस हो जाती है कि वही हुआ। सभी दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर वहां पर पहुंच गए, 15-20 लोग पहुंच गए, वो गलत है। मोब पहुंचेगा तो झगड़ा होगा। इसमें मतलब एकदम अचानक, क्योंकि इनको भी लगा और उनको भी लगा। उनको लगा इनके ऊपर हमला हो गया, उनको लगा हमारे ऊपर हमला हो गया। सुधारा जा सकता है इस चीज को, सुधारा जाता है अगर 2 मिनट की अंडरस्टैंडिंग रखी जाती। जैसे पुलिस अगर समय पर ना पहुंचती तो ये बहुत बड़ा झगड़ा विकराल रूप ले लेता। हमारी अपील है गोकर्ण संस्था के सेवादारों से, तमाम लोगों से, अगर दूसरे पक्ष की गलती है तो दूसरे पक्ष के खिलाफ कार्रवाई होगी, पहले पक्ष की गलती है तो पहले पक्ष के खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन हमने मामला पूरा समझा है, दोनों पक्षों की हमने जो बात है वो रखी है और दोनों पक्षों की बात समझी है। इसमें हमें सिर्फ ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको अगर कोई सेवा आई है, अगर आपको कोई इस तरह की कॉल आई है, तो आपने कोशिश करना है कि आप 3 या 4 लोग ही वहां पर जाइए। क्योंकि अगर आप 10, 15, 20 लोग वहां पहुंचेंगे, सामने वाली पार्टी भी घबरा जाएगी और आमना सामना होगा, झगड़ा होगा, तो कहीं ना कहीं जो तनाव है वो तब जाकर बढ़ जाता है। हमारी सिर्फ आप सभी से हाथ जोड़कर अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।